सारे बयान आते रहते हैं, स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, पॉलिसीज बदलती रहती हैं, जेस्चर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन अब आगे क्या? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अब आगे क्या? स्मिता हमारे साथ हैं। स्मिता, मैं यहां पर एक चीज पढ़ के सुनाऊंगा आपको। इट इज माय फर्म कन्विक्शन, और आगे लिखा है कि सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो है वो बातचीत के जरिए एक ऐसे वातावरण में सुलझाए जा सकते हैं जहां पर आतंक और खून खराबा ना हो। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट है, और इस ट्वीट को अगर इस बैकग्राउंड में देखा जाए कि उससे पहले उन्होंने एक खत लिखा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को, और जम्मू में 2 आतंकी घटनाएं हुई और आज सेपरेटिस्ट से मुलाकात हो रही है। मतलब वाकई में दिल खोल के मुलाकातें चल रही हैं पाक उच्चायुक्त की। इस सब के बीच अब आगे क्या? निशांत, देखिए, भारत पाकिस्तान संबंधों पर जो है मैं पिछले 1 दशक से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, 1 दशक से ज्यादा से, और अंग्रेजी में एक कहावत है कि द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। कुछ ऐसी ही हालत है इन दोनों मुल्कों के संबंधों की अगर हम बात करें, और यहाँ हमें कुछ और चीजों को भी समझना होगा। निशांत, देखिए, ये जो चिट्ठी आज नरेंद्र मोदी ने लिखी है, जब जो मौजूदा विदेश सचिव है एस जयशंकर कुछ दिनों पहले जब वो इस्लामाबाद पहुंचे थे सार्क एजेंडा के तहत, तब भी उन्होंने एक चिट्ठी दी थी नवाज शरीफ को नरेंद्र मोदी की तरफ से, और सूत्रों की माने तो उस चिट्ठी में बाकायदा नरेंद्र मोदी ने अभी से ही जो है हामी जता दी थी कि भाई जब इस्लामाबाद में सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा अगले साल जनवरी में, तो उम्मीद है कि मैं उस तरफ आऊंगा, जानते हुए कि इन दोनों मुल्कों की हकीकत कुछ ऐसी है कि हर पल जो है यहाँ पर रिश्तों में कब कौन सा मोड़ आ जाए किसी को पता नहीं चलता। जहां तक देखिए मुफ्ती सईद का सवाल है, जम्मू कश्मीर का सवाल है, ये पहली दफा सही में नहीं है कि हुर्रियत नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं कोई भी पाकिस्तान के उच्चायुक्त। और सिर्फ पाकिस्तान उच्चायुक्त ही क्यों, जब जब पाकिस्तान के बड़े नेता भारत आए हैं तब तक उन लोगों ने, वो परवेज मुशर्रफ हो, वो सैयद गिलानी हो, आसिफ अली जरदारी हो, इन तमाम लोगों ने हमेशा हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की है, सिवाय नवाज शरीफ के, जो पिछली दफा आए थे जब नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए, और उन्होंने तब हुर्रियत से बातचीत नहीं करना ही जो है बेहतर समझा था। लेकिन यहाँ विदेश मंत्रालय की तरफ से जो सफाई दी गई कि भाई पिछले अगस्त में हमने इसलिए विदेश सचिवों की बातचीत को रद्द कर दिया क्योंकि जैसे ही विदेश सचिव तब, जो कि सुजाता सिंह थी, इस्लामाबाद जिस शाम में जाने वाली थी, रवाना होने वाली थी, उसके पहले अब्दुल बासित ने बातचीत की हुर्रियत नेताओं से। इस पर हमें आपत्ति थी क्योंकि जहां तक आधिकारिक द्विपक्षीय बातचीत है वो सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली इस्लामाबाद के बीच हो सकता है, बाकी आप किसी से भी मुलाकात करें। तब से लेकर अब तक अब्दुल बासित पिछले दिनों खुद सैयद अली गिलानी के घर गए थे मालविया नगर उनसे मिलने के लिए, मिर्वाइज उमर फारूक के घर कल शाम गए वो उनसे मुलाकात करने के लिए। ये मुलाकातें चलती रहेंगी। पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है, वो हुर्रियत को नुमाइंदे मानते हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, और विडंबना ये है कि पीडीपी के नेताओं को वीजा नहीं दी जाती है। नईम अख्तर को वीजा नहीं दी गई थी पिछले दिनों जब वो जाना चाह रहे थे इस्लामाबाद, क्योंकि उन्हें मैं आपको रोकूंगा, ब्रेक लेना मेरे लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनके सवालों के जवाब नहीं है। पिछले 8 महीने में क्या बॉर्डर पे बंदूकें एकदम शांत हो गई हैं? पिछले 8 महीने के अंदर क्या आतंकी घटनाएं एकदम खत्म हो गई हैं? तो ऐसा क्या है कि पिछले 8 महीने से पहले जब इन मुलाकातों को नजरअंदाज करके, इन मुलाकातों को पूरी तरीके से इनकी आलोचना की जा रही थी, आज उनको बर्दाश्त किया जा रहा है, चिट्ठियां लिखी जा रही है?